होटल मानसी से निकलकर हम लोग सबसे पहले पहुँचे अजमेर शरीफ दरगाह के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमने बहुत सुना था इस दरगाह के बारे में। लेकिन इस दरगाह के पास जाने तक के लिए गाड़ी प्रॉपर गेट तक नहीं जाती है। बहुत दूर पहले ही एक स्पॉट बनाया गया है जहाँ पर 4 व्हीलर को रोक दिया जाता है। उसके बाद ये छोटी छोटी सी तंग गलियाँ हैं जिसमें आपको बहुत लंबा पैदल चल के जाना पड़ता है। और यहाँ जाने के लिए सब ने हमें एक ही सलाह दी कि अपने मोबाइल, अपने पर्स, अपनी कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखना, नहीं तो कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पर छीना झपटी भी हो जाती है। हम जिस दिन दरगाह के दर्शन करने के लिए गए थे उस दिन का दिन फ्राइडे का था, और जिस टाइम पर हम पहुँचे उस टाइम पर नमाज का टाइम था। तो उस समय वहाँ पर इतना रश था, इतना ज़्यादा रश था कि हम लोग बता नहीं सकते। जैसे कि आप देख ही सकते हैं वीडियो में, बहुत ज़्यादा रश था। और हमारे पहुँचते ही ना वहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ना रोड्स पर ही चटाइयों को रोल करके एक लंबी लाइन में रख दिया जाता है। और पुलिस जैसे ही नमाज का टाइम होता है सारी पब्लिक को जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनको बोल देती है कि आप यहाँ से जाइए। इवन दुकान वाले भी उस पब्लिक को अंदर नहीं लेते अपने शॉप के अंदर। मान लीजिए जब नमाज होती है सारी एक्टिविटी उतनी देर के लिए रोक दी जाती है जब तक नमाज चलती है। यहाँ मैं फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही थी, अथर्व का मुँह बार बार घुमा के कि एक फ़ोटो हम ऐसी ले लें, लेकिन अथर्व है कि मान ही नहीं रहा था और फ़ोटो की जगह वीडियो बन गया क्योंकि भीड़ बहुत थी। और यहाँ पर नमाज शुरू हो गई है और नमाज में अथर्व ने पहली बार देखी थी कि ये ऐसी भी कोई एक्टिविटी होती है या प्रेयर होती है। तो मैं उसको बार बार, वो बहुत उधम कर रहा था और बीच में समझा रही थी कि बेटा ये भगवान की प्रेयर हो रही है, चुपचाप खड़े रहो शांति से। वैसे तो प्रेयर के बीच में दुकान वाले भी एंटरटेन नहीं करते हैं किसी कस्टमर को, लेकिन प्रेयर के बीच में हम, क्योंकि वहाँ पर बहुत रश था, जहाँ हम खड़े थे वहाँ पर भी बहुत भीड़ थी। ये नमाज हो रही है उसके पीछे की तरफ। तो मैं एक शॉप में घुस गई। इसके पहले आपने एक देखा ही था फुटेज, मैं जिस शॉप में घुसी थी वहाँ बैंगल्स बहुत थी। तो मैंने चुपचाप बिना शोर के वहाँ से 2-3 सेट बैंगल्स के और एक नेकलेस वगैरह ख़रीद लिया। और उसके बाद हम निकल गए बाहर। जब ये नमाज़ चल रही थी तो इतने सारे लोग एक साथ प्रेयर कर रहे थे। ये नज़ारा देखकर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जब एक साथ सब माथा टेक रहे थे, एक साथ ऊपर उठ रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये दृश्य। नमाज़ ख़त्म होने के बाद एकदम से इतनी भीड़ हो गई जिसका कोई हिसाब ही नहीं था, क्योंकि जो नमाजी लोग थे जो नमाज़ करके उठे हुए थे वो एकदम से बाहर निकलने लगे। और हमको लोगों ने बताया कि जितने लोग आपको बाहर दिख रहे हैं उससे 4 गुना लोग अंदर भी हैं, और पूरी जहाँ तक दरगाह है वहाँ तक लोग भरे हुए हैं। तो हम लोग तो पहले एक शॉप पे किनारे फूल वाली शॉप पर खड़े हो गए कि ये लोग निकल जाएं, भीड़ छट जाए, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। लेकिन भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग निकलते ही जा रहे थे। हम लोगों को ऐसे खड़े खड़े 1.25 घंटा हो गया। फिर मैंने अमित से कहा कि चलो अमित, ऐसे तो हम खड़े ही रहेंगे, हम भी कोशिश करते हैं इसी भीड़ में अंदर जाने की। और हमने अंदर जाने की कोशिश की। ये जो ब्लैक टोपी वाले भैया आपको बीच में बार बार दिख रहे हैं वो हमें रास्ता दिखा रहे थे अंदर जाने का। और यहाँ पर अंदर फ़ोटो लेना मना था, तो मैंने चुपचाप से जितने छोटे छोटे फ़ोटो या वीडियो निकाल सकती थी वो निकाले। जो फ़ोटो लगे हुए हैं वो बिल्कुल दरगाह में बाबा के पास के हैं, बिल्कुल नज़दीक के 2 कदम आगे के। और ये 2 कदम बाहर हम निकलते हैं तो बाहर निकल के ये कव्वाली चल रही होती है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये लोग कव्वाली कर रहे थे और बहुत सारी पब्लिक इनके आसपास खड़ी हुई थी। यहाँ आने का एक्सपीरियंस बेहद ही अलग था, बहुत ही अलग तरीके का था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। हम लोग यहाँ थोड़ी देर खड़े होकर यहाँ की जगह का फील ले रहे थे, महसूस कर रहे थे जगह को। और बच्चों ने भी अलग तरह के से देखी चीज़ें। ये जो पॉन्ड देख रहे हैं ये इन लोगों ने बनाया हुआ है जहाँ पर हाथ धोकर ये लोग प्रेयर के लिए जाते हैं। और ये देख है, यहाँ पर मन्नत, जिसकी भी मन्नत पूरी होती है वो लोग अपनी मन्नत के अकॉर्डिंगली जो भी उन्होंने बोला होता है वो इसमें डाल देते हैं। कहते हैं कि इसमें एक साथ बहुत सारे लोगों का खाना बनता है। और ये नीचे आग जलाने की जगह है जो नीचे दिख रही थी। और मैंने ये भी सुना है कि जब उसमें खाना बनता है तो लोग उसको खाना निकालने के लिए वो लोग कूदते हैं उसके अंदर और उनको गर्म भी नहीं लगता, ऐसा वहाँ के लोग मुझे बता रहे थे। और लास्ट में हम तीनों की एक फ़ोटो खींची। अमित को मैं बोल रही थी, लेकिन वहाँ इतना रश था कि वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो हम तीनों ने एक यादगार के लिए दरगाह के सामने खड़े होकर अपनी एक फ़ोटो ली।
जो कि ये आपके सामने है। इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।